तो देखो अब हम क्या करते हैं, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हम इस 1 2 3 4 4 ही प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहला प्रूफ क्या है, देखो क्या प्रूफ करना पड़ेगा पहले, 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस के y टू द पावर n माइनस 1 dy गामा n फैक्टर गामा n बाई k टू द पावर। अच्छा, इसको कैसे प्रूफ करोगे, देखो तो we know that we know that gamma n equals to 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 into dx। ये पता है हमें गामा n का डेफिनेशन, ठीक है। देखो अब कैसे करोगे, कैसे सोचोगे, कैसे ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो अगर हम x के जगह ky पुट कर दे, तो इफ यू रिप्लेस x बाई ky तो देखते क्या होते हैं, ठीक है ना। लेट x इज इक्वल टू कितना है, ky, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होगा, dx कितना आ जाएगा, k इंटू डी वाई। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, k इंटू डी वाई। क्लियर। अच्छा, अब आप फिर से लिमिट को चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो क्या है, ये x का लिमिट है और यहाँ की कहाँ पर लिया हमने, वेरिएबल चेंज किया, वेरिएबल चेंज y की। तो x का कितना कितना लिमिट है बोलो, 0 और इन्फिनिटी। देखो x के जगह अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगा, इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। सो क्या होगा, गामा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर x के जगह क्या माइनस के वाई इंटू और के वाई टू द पावर n माइनस 1 ds की जगह क्या लिख सकते हो, के डी वाई। क्लियर। अच्छा, अब क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस के वाई। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, के टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ के डी वाई। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, के टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ पर है k टू द पावर n। अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होगा, तो क्या होगा, k टू द पावर n बाहर निकल जाएगा यहाँ से, 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस के वाई इंटू y टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, डी वाई गामा n। अब अच्छी तरह से देखो क्या बोला है हमने प्रूफ करने के लिए, यही ना, देखो यही टर्म आ गया, e टू द पावर माइनस के वाई e टू द पावर y टू द पावर n माइनस 1 डी वाई। तो यहाँ इसके नीचे ले जाओगे तो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस के वाई इंटू y टू द पावर n माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू गामा n बाई के टू द पावर n। तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रूफ कैसे करेंगे, नेक्स्ट जो प्रूफ है ये तो बीएससी एमएससी उसके बाद भी हमेशा ये लगेगा, इतना इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये, ठीक है ना। गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई, एग्जाम में भी आ सकता है। तो देखो कैसे करेंगे ये वाला पार्ट, तो फिर से रिप्लेस ही करना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लेट x टू द पावर n इज इक्वल्स टू, लेट से x टू द पावर n इक्वल्स टू y। सेकेंड आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किसको y पे पुट कर लिया, x टू द पावर n, ठीक है ना। अब देखता हूँ क्या आता है यहाँ से, और x इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा यहाँ पर n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, डेरिवेटिव करने पर इंटू डी वाई, ठीक है। फिर से लिमिट चेंज करोगे, अगर y का x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी देन यू विल आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू इंफिनिटी। क्लियर। n इज इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, यहाँ से x कितना आ जाएगा,
यहाँ से x कितना आ जाएगा, y टू द पावर x आ जाएगा, y टू द पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, e टू द पावर माइनस x का वैल्यू y टू द पावर 1/n, y टू द पावर 1/n इंटू x टू द पावर n dx की वैल्यू कितना है, x टू द पावर n, x टू द पावर dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dy बाई n, यही तो हो जाएगा ना, x टू द पावर n, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, dy बाई n। क्लियर? अच्छा, तो देखो ये वाला पार्ट और एक प्रॉब्लम है, देखो ये प्रूफ हो गया ना, देखो यहाँ ये वाला भी प्रूफ है, क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रूफ हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये बाद में मैं और सॉल्व नहीं करूंगा। तो 1/n 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y टू द पावर 1/n इंटू dy। तो ये भी एक प्रूफ हो गया इक्वेशन नंबर, ये कौन सा प्रूफ है, प्रूफ नंबर 4। ठीक है, अब देखो ये कैसे आएगा, गामा हाफ कैसे आएगा, गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई कैसे आएगा। तो देखो अब लेट n इज इक्वल टू हाफ, अगर n इक्वल टू यहाँ पर हाफ पुट करो तो गामा के अंदर क्या चला आएगा, हाफ। ठीक है ना, और 1/n मीन्स 1/1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस y। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 प्रूफ करोगे तो यहाँ पर y स्क्वायर, e टू द पावर माइनस y स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसके एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी है। ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू है हाफ रूट पाई, हाफ रूट पाई, ब्रैकेट में ये लिख लेना, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू हाफ रूट पाई। ठीक है, ये भी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है ना, बट प्रूफ थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, इसलिए ये वाला ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद रखना। ठीक है, तो ये कैंसिल हाफ, तो गामा हाफ का वैल्यू कितना है, रूट पाई। क्लियर हुआ? ओके, तो पहला वाला प्रूफ हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, देखो देखो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है ना, अगर मैं भी 2-3 महीने प्रैक्टिस छोड़ दूं तो मैं भी पूरा 0। तो प्रैक्टिस होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कैसे होगा, पुट यार, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पुट e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू y, पुट e टू द पावर माइनस x इक्वल टू y, क्योंकि देखो प्रूफ कैसे y के वेरिएबल में लाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव करोगे e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस x इंटू dx, ये कितना आ जाएगा, dy होगा। और क्लियर? ओके, तो e टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dy। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अब लिमिट चेंज की बारी है, लिमिट कैसे चेंज करोगे, लिमिट कैसे चेंज करोगे, देखो ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये किसके है, वेरिएबल x के, और हमने कन्वर्ट किया y में। तो x के जो लिमिट है 0 और इंफिनिटी, अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, और इंफिनिटी पुट करोगे e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, तो गामा n इक्वल्स टू, या क्या 1 होगा, और यहाँ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, और यहाँ से ये कैसे करोगे, देखो यहाँ पर x चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हमने अगर यहाँ से x की वैल्यू हम निकाले तो क्या होगा, देखो e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू वाई। अगर लॉग ले लो, लॉग बोथ साइड, लॉग e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। तो माइनस x, सॉरी लॉग y, तो पावर सामने चला आएगा, तो लॉग और e कैंसिल आउट, तो लॉग y। अगर माइनस को यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग
वाई, और अगर log के सामने कुछ है वो पावर में चला जाता है, तो log ऑफ y टू द पावर -1, तो log ऑफ 1/y, ये क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, अब ये सारा चीजें इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करो, हो जाएगा। तो 1 to 0, तो e टू द पावर -x इंटू dx, ये वाला पूरा टर्म के बदले क्या लिख सकते हो, -dy, क्या लिख सकते हो, -dy, और x की वैल्यू क्या मिला हमें, log ऑफ 1/y, x का वैल्यू क्या मिला, log ऑफ 1/y, और पावर कितना है, n-1। तो यहाँ पर एक माइनस है, माइनस एक्स्ट्रा आ गया, 0 to 1, तो log ऑफ y के पावर n-1 इंटू dy, 1 और 0। अगर माइनस को एब्जॉर्ब कराना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस विल एब्जॉर्ब इफ द लिमिट चेंज्ड। ठीक है, अगर लिमिट चेंज हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट में चला जाएगा और लोअर लिमिट अपर लिमिट में चला जाएगा, तो क्या होगा, तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, 0 to 1 log ऑफ 1/y n-1 इंटू dy। तो ये प्रूफ हो गया, ये वाला प्रूफ हो गया। 0 to infinity, 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log of 1/y to the power n-1 into dy इक्वल्स टू गामा n। ठीक है, जो भी फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनको ये सब आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते न्यूमेरिकल्स। नेट गेट के न्यूमेरिकल्स में ये सब इंटीग्रेशन की फॉर्मूला डायरेक्ट आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वहां पर डिराइवेशन करने बैठोगे तो खत्म। ठीक है ना, तो ये सब आइडेंटिटी एकदम फुल प्रूफ आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये, और सबसे ज्यादा यूज जो होगा, वो ये होगा, गामा हाफ इक्वल्स टू रूट पाई, गामा हाफ इक्वल्स टू रूट पाई, ये होगा फिर से, और ये होगा आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी बहुत यूज होगा ये। ठीक है ना, अच्छा, तो देखो इसके बाद हम और कुछ प्रूफ करते हैं। ठीक है ना,